सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय दिया है, हमें आत्मा की खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा जी आपका धन्यवाद हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद हो। खुदावंद आपने सारी रात हमें संभाल कर रखा, सुबह का मीठा प्यारा सुहावना दिन दिया। पिता परमेश्वर जी चलती सांसों से हमें ब्लेस किया, हमें घर परिवार में बना कर रखा, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, हमें भरपूर करके रजाया। पिता परमेश्वर जी आपका शुक्र करते हैं। खुदावन आप राजाओं के राजा हैं। पिता परमेश्वर जी आपकी दया हम पर हो, ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। खुदावन अब समय आपके वचन, आपके कलाम का है। पिता परमेश्वर जी आपका वचन जो हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार है। पिता परमेश्वर आपका वचन, पिता परमेश्वर जी हमें नया बल, नई उम्मीद, पिता परमेश्वर जी नया दिल प्रदान करता है। पिता परमेश्वर जिसके द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति है, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है। पिता परमेश्वर जी आपके वचनों को पिता परमेश्वर जी सीखें, अपने हृदय में बसाएं पिता परमेश्वर जी, और उसके द्वारा चलते और बढ़ते जाएं। आपके वचनों को पिता परमेश्वर जी हम सुसमाचार बनाकर दुनिया तक फैलाएं। पिता परमेश्वर प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 21 की 40 से 46 नंबर आयत तक। जैसा कि कल मैं आपको समझा रही थी कि परमेश्वर ने दृष्टांत में परमेश्वर के शानों के दृष्टांत के बारे में बता रहे थे, और अंत में जो परमेश्वर जो थे, जो उन्होंने किसान ने पुत्र को क्या करा था, मरवा डाला था। आगे हम पढ़ेंगे। लिखा है, इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा। उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। हालेलुया। कितनी सुंदर यहाँ पर बात लिखी है। हम कहते हैं ना, कई लोग ऐसा कह देते हैं कि जो परमेश्वर है वो सिर्फ इज़राइलियों के लिए आया है, वो अंग्रेज़ों के लिए ही आया है। तो यहाँ पर स्पष्ट किया है परमेश्वर ने, साफ साफ शब्दों, बाइबल हमें बहुत कुछ बताती है अगर हम सीखें। लिखा है, इसलिए जब दाग की बारी का स्वामी आएगा, जब हमारे परमेश्वर जो तीसरे दिन जी उठे थे, जब वो वापस आएंगे, और आपको पता है कि जब उनका आगमन होगा, जब उनका दोबारा आना होगा, और परमेश्वर ने ये सब अभी कर भी दिया है, तो उन्होंने क्या दिया है, वो जो राज्य है दाग की बारी का, अब किसको दे देगा। अब वो उस दुष्ट किसानों से छीनकर किनको दे देगा, हम लोगों को, अन्य जातियों को, कलीसिया को। अब परमेश्वर कितना प्यार करने वाले परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं इस जगत से अपने जैसा प्यार करता हूँ जैसा कि इंसान खुद से प्यार करता है। पिता परमेश्वर भी हमसे ऐसा ही प्यार करते हैं। उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा। उन जो गलत लोग हैं, परमेश्वर उनको क्या करेगा, बुरी रीति से उनको नष्ट करेगा, और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा। मतलब हमें, कलीसिया को, अन्य जाति को देगा, जो उसके वचनों पर चलेंगे, उसकी बातों शिक्षाओं को मानेंगे और दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ते जाएंगे, स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। परमेश्वर उनको क्या दे देगा, ठेका दे देगा। और परमेश्वर ने दास दिए भी हैं कि हम उनकी सुने, और परमेश्वर के वचन का अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हम उनसे शिक्षा लें और परमेश्वर की बातों को माने, और स्वर्ग राज्य के हम क्या हों, अधिकारी हों। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, इसलिए हमारे साफ सारे पाप गुनाह माफ कर कर, और हमें परमेश्वर ने क्या दिया है, ठेका दे दिया है। परमेश्वर ने हमें भी दे दिया है। परमेश्वर ने, ये नहीं है कि हम भी पढ़कर सीख सकते हैं, हम में भी इतनी बुद्ध है। परमेश्वर ने हमें भी बाइबल पढ़ने का तरीका, जब परमेश्वर ने खुद ही कह दिया कि मेरी प्रार्थना में बने रहो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, कि तुम मुझ में बने रहो और हर एक उत्तर परमेश्वर देंगे। परमेश्वर ने खुद ही कहा है। तो जब तुम बाइबल को पढ़ने लगोगे और परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगोगे, तो क्या परमेश्वर अपनी सामर्थ नहीं देंगे। सिस्टर जी आपको इतना ज्ञान देते हैं, क्या आप उनसे नहीं सीख पाते। मैं आपको वचन सिखाती हूँ, क्या हम लोग नहीं सीख सकते उससे, कि आखिर में परमेश्वर हमसे मांग क्या रहे हैं।
परमेश्वर जितने भी अभी तक मैंने आपको दृष्टांत बताए हैं, या जितनी भी जिन लोगों ने सुनी, हमने बाइबल स्टडी की है, उसमें परमेश्वर सिर्फ सच्चाई, प्रेम, आनंद, शांति, प्रेम, एक दूसरे से प्यार करना, कृपा करना, धीरज, धैर्य रखना, यही सब परमेश्वर ने हमें समझाया है। और हमने इन्हीं चीज़ों पर काबू पाना है। प्रेम करना है, प्यार करना है, इज्जत करनी है, सम्मान करनी है, माँ की, बाप की, भाई की, बहनों की, कलीसिया की, पड़ोसी की, सबसे प्रेम ही तो करना है। सारी मुसीबतों और सारी खुशियों की जड़ प्रेम है, नम्रता है, दीनता है, जो हम में होनी चाहिए, और बाकी सब कुछ ना कुछ ठीक हो ही जाता है। हालेलुया। लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा? कितनी बातें पढ़ने वाली हैं जो पवित्र शास्त्र में लिखी हैं। हालेलुया। कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। कह रहे कौन? राजमिस्त्रियों ने जब उनको अधिकार दिया इस्राएलियों के गुरुओं को, तो उन्होंने यीशु मसीह को क्या ठहरा दिया? निकम्मा। क्योंकि वो अपने ही ज्ञान को बढ़ावा दे रहे थे, अपनी ही व्यवस्था में पड़े हुए थे, अपने आप को ही प्रधान याजक बनाए हुए थे, तो परमेश्वर को उन्होंने क्या जान लिया था? निकम्मा। और अब ये सोचो कि जो नींव का पत्थर होता है वह भी कोने पे ही लगता है, पर वो ही क्या होता है? नींव को क्या करता है? मजबूत करता है। कभी कहते हैं ना कि निकम्मी वस्तु ही क्या कर देती है? बड़ा। कभी कहते हैं ना कि खोटा सिक्का था ये और वही एक बार चल पड़ा। तो वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया, तो वही क्या हो गया? उस नींव को पक्का करने वाला हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ, जो हमारा प्रभु है और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। उसके जो चिन्ह चमत्कार है, परमेश्वर हमारा क्या है? अद्भुत प्रक्रमी परमेश्वर है, जिसकी दया हम सब पर है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा, और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दे दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। अब क्या, जब परमेश्वर ने इतना हमें प्यार किया और हमें अधिकार दे दिया परमेश्वर ने कि हम परमेश्वर के कार्य करें और फल लाकर परमेश्वर को दें। किससे? अपने स्वभाव से, अपनी आदतों से, अपने अच्छे रहने से, अपने सीखने से और दुनिया को सिखाने से। और क्या कह रहे हैं परमेश्वर? जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह पत्थर गिरेगा उसको वो पीस डालेगा। कि जो इस पर अब गलत करने, जो इस जाति पर जो अत्याचार करना चाहेंगे, परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मैं उसे अत्याचार करने के लिए अब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ हूँ। प्रधान याजक और फरीसी इस दृष्टांत को जो लोग वहां पर खड़े थे, जो फरीसी और शास्त्री लोग थे, वो क्या कर रहे थे? इस सब बातों को सुन रहे थे, जो वहां पर हो रहा था सब देख रहे थे, और वो समझ गए थे कि ये सारी बातें वो हमारे विषय में ही कह रहा है, या हमें ही सुना रहा है, या हमें ही बता रहा है। और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए, क्योंकि वह उसे भविष्यवक्ता मानते थे। और जब फरीसी और शास्त्री चाहते थे कि हम परमेश्वर पर घात करें, पर वो उस भीड़ से डर गए होंगे जब परमेश्वर यह ज्ञान की बातें समझा रहे थे, क्योंकि सब उसको भविष्यवक्ता और अपना पिता गुरु परमेश्वर मानते थे। हालेलुया। तो कितना सुंदर सरल तरीके से परमेश्वर ने हमें यहाँ पर समझाया है कि कैसे परमेश्वर ने गृह स्वामी ने दाग की बारी लगाई, और कैसे पुत्र को मरवा डाला, और कैसे वो जी उठे, और उन्होंने अन्य जातियों को क्या दे दिया? क्षमता दे दी अन्य जातियों को, वो भी मेरी कलीसिया में शामिल हो। कलीसिया को परमेश्वर ने दे दिया कि वो भी मेरे राज्य में आए और मेरे वचनों को सीखें और उस पर चलें, उस पर मनन करने वाले हो जाए और स्वर्ग के अधिकारी हों। अन्य जाति हम सब लोग, परमेश्वर किसी एक के लिए नहीं आए। परमेश्वर ने इज़राइल में जन्म लेकर या इज़राइली होकर इज़राइलियों के लिए नहीं सोचा। परमेश्वर ने यहाँ पर साफ साफ अन्य जातियों को बुलावा दिया है और सबको कहा है कि मेरे राज्य में आओ और फलो
फूलो और फलों के साथ फलो फूलो और उन फलों के साथ भरो जो आत्मा के जो फल हैं वो तुम्हें मिले और तुम स्वर्गराज के अधिकारी बनो। परमेश्वर ने हमें ओपनली बुलाया है, बस हमें ही कैसे चलना है ये मेरे वचन, आपको बाइबल, आपके जो भी पास्टर जिसको आप मानते हैं वो आपको किसी ना किसी की कोई ना कोई सीख ही देते होंगे। मत देखो कि ये छोटी चर्च है, मत देखो कि बड़ी चर्च है, बस ये देखो कि हमें वहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है। हमने जो सीख वहाँ से लेनी है उस पर चलने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि हम बड़ी चर्च में जाएंगे तो ही हमें सब कुछ मिलेगा, तो ही हमें आज़ादी मिलेगी, तो ही शायद हम अपने पापों गुनाहों से मुक्त हो पाएंगे, तो ही शायद हमें परमेश्वर छुएगा, तब ही शायद हमें सही हो पाएंगे या हमें तभी बड़े बड़े अधिकार मिलेंगे। ये छोटी सी छोटी चर्च में भी हो सकता है। बस आपको वहाँ से जो शिक्षा मिलती है उसको अपने अंदर लेकर उस पर चलने की ज़रूरत होती है। शिक्षा तो आपको कहते हैं ना, एक बच्चा भी कभी कभी आपको इतनी अच्छी बात बता देता है, पर आपको लेनी कैसे है वो आपको समझना है। परमेश्वर ने आपको बाइबल दे दी है, आपको पढ़ना है। जिसको पढ़ना नहीं आता वो सुने, पर उसको अपने मन में ग्रहण भी करे और उस पर चलने वाला भी बने। ये परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि बड़ी चर्चों में जाकर बस पानी पीने और बैठने और वहाँ पर लड़ने या सीट पहले मैं करने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने कहा है कि जाकर कुछ सीखो और सीखकर उसको मनन करो, उस पर चिंतन करो, उस पर ध्यान लगाओ और सबसे बड़ा उस पर चलने की कोशिश करो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन इन सब के लिए जितने भी जन आपकी हज़ूरी में बैठे हैं पिता परमेश्वर ये सब अन्य जाति पिता परमेश्वर जी, कोई इसमें पंजाबी, कोई गुजराती, कोई हिंदू, कोई यूपी बिहार से पिता परमेश्वर जी, सब आज आपको सुन रहे हैं मेरे यहोवा पिता, आपके ज्ञान को अपना भी रहे हैं पिता परमेश्वर जी, और कई मन भी बना लेते हैं पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता जी, और कई सोचते भी हैं कि हमें चलना है, पर शैतान इन पर हावी हो जाता है पिता परमेश्वर। वो शैतान कई बार घरों में लड़ाइयाँ ले आता है पिता परमेश्वर जी, इनको कमज़ोर कर देता है मेरे खुदावंद। जो जैसा कि पिता परमेश्वर हर किसी के साथ मुझे भी दुनिया आकर बताती है कि ऐसा होता है पिता परमेश्वर। आज उस शैतान पर जीत पाने के लिए खुदावंद जी मैं आपकी सामर्थ को इन सब के ऊपर आने के लिए कहती हूँ पिता परमेश्वर। आज आपका पवित्र आत्मा शैतान पर हावी हो खुदावन पिता परमेश्वर जी, और जितने भी जन आपकी हजूरी में है पिता परमेश्वर जी उन सब पर पिता परमेश्वर जी शैतान शर्मिंदा हो जाए पिता परमेश्वर जी, और इनके बंधनों को पिता परमेश्वर जी आज तोड़े पिता परमेश्वर जी। जो लड़ाई वाला कलेश वाला बंधन है पिता परमेश्वर, जिनको छोड़कर जाए, जिनके पति पिता परमेश्वर जी तंग करते हैं, बाइबल पढ़ने नहीं देते हैं खुदावन, आज मैं खास प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिस बेटी का पिता परमेश्वर या जिस बेटी या बेटे की माता पिता परमेश्वर, जब भाई बहन बंधु पिता परमेश्वर जो रुकावट डालते हैं चर्चों में जाने के लिए या बाइबल को पढ़ने के लिए, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, खुदावंद वो शैतानी आत्मा आज उनके दिलो दिमागों से निकल जाए पिता परमेश्वर जी। और ये पिता परमेश्वर जी प्रार्थना करने वाले पिता परमेश्वर जी और बाइबल पढ़ने वाले हो जाए पिता परमेश्वर जी। आज जितने भी जन इस दुविधा से परेशान है पिता परमेश्वर जी, आज उन सब को यीशु मसीह के नाम में फायर देते हैं और दूर करते हैं, इनकी जिंदगियों से दफा करते हैं बाहर निकलने की इनकी जिंदगियों से पिता परमेश्वर। ये सब आज आशीषित हो जाए, ब्लेस हो जाए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।